नमस्ते दोस्तों। पति ब्रह्मचारी की कहानी में एक ऐसा खौफनाक और हैरान कर देने वाला मोड़ आ गया है जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। क्या एक आईएएस ऑफिसर अपनी पुरानी मोहब्बत को सरेआम जलील कर सकता है? क्या सूरज का बदला ईशा की जिंदगी तबाह कर देगा? आज की यह विशेष कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में जो होने वाला है वह आपकी सोच से परे है। पति ब्रह्मचारी की कहानी कुछ इस प्रकार रहेगी, ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ईशा की धड़कनें उस वक्त थम गईं जब उसने मंदिर की सीढ़ियों पर उस शख्स को देखा जिसे उसने मरा हुआ मान लिया था। ईशा की आंखों में उम्मीद की एक आखिरी चमक थी। वह पागलों की तरह उस नीली बत्ती वाली गाड़ी की तरफ भागी। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर निकला एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे देख पूरा शहर घुटनों पर आ गया। आंखों पर काला चश्मा, चेहरे पर पत्थर जैसी कठोरता और बदन पर आईएएस की पावर। यह सूरज था, पर वह पुराना प्रेमी सूरज नहीं, बल्कि एक ऐसा अफसर जो आज आग उगल रहा था। ईशा ने कांपते हुए हाथों से उसे छूना चाहा, उसका नाम पुकारा, लेकिन सूरज की नजरें उससे मिली और फिर ऐसे फिर गईं जैसे सामने कोई अजनबी खड़ा हो। सूरज ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया और अपनी फोर्स के साथ आगे बढ़ गया। ईशा का दिल वहीं कांच की तरह टूटकर बिखर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह वही सूरज है जिसने कभी उसके लिए पूरी दुनिया से बगावत की थी। लेकिन दोस्तों, सूरज के वापस आने का मकसद सिर्फ घर लौटना नहीं था, बल्कि उस सिस्टम और उन लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकना था जिन्होंने उसकी जिंदगी और उसके प्यार का तमाशा बनाया था। सूरज का पहला पड़ाव वही पुलिस स्टेशन था जहां कभी उसे अधमरा होने तक पीटा गया था। जैसे ही सूरज के जूते की धमक थाने के अंदर गूंजी, वहां मौजूद हर सिपाही और अफसर खड़ा हो गया। वहां सामने खड़ा था आईपीएस आकाश, जिसने कभी अनजाने में सूरज पर गोली चलाकर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। सूरज की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। उसने बिना एक शब्द कहे सस्पेंशन ऑर्डर टेबल पर फेंका और गरजते हुए कहा, वर्दी की ताकत गरीब को डराने के लिए नहीं, बल्कि न्याय करने के लिए होती है, और आज से इस शहर में सिर्फ मेरा कानून चलेगा। इसके बाद सूरज का असली मिशन शुरू हुआ, गुलाब सिंह का विनाश। वही गुलाब सिंह जिसने सूरज के परिवार को पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया था और उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। सूरज ने कसम खाई है कि वह गुलाब सिंह के उस घमंड और अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिला देगा। उसने एक ही रात में गुलाब सिंह की 5 फैक्ट्रियों पर ताला लगवा दिया और उसे खुलेआम चुनौती दी कि अब वह दिन दूर नहीं जब गुलाब सिंह उसी सड़क पर भीख मांगेगा जहां कभी उसने सूरज को बेइज्जत किया था। इधर ईशा की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। रात के गहरे सन्नाटे में उसने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और छिपते छिपाते सूरज के बंगले के अंदर दाखिल हो गई। उसके हाथ में वही पुरानी चांदी की पायल थी जिसकी छन-छन कभी सूरज के लिए संगीत हुआ करती थी। ईशा की रुआंसी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, सूरज, क्या तुम वाकई उस रात को भूल गए? क्या तुम्हें मेरी आवाज याद नहीं? सूरज ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, वह अपनी फाइलों में व्यस्त रहा और ठंडे लहजे में बोला, वह सूरज मर गया है जिसे ईशा की पायल की आवाज रोक लेती थी। अब यहाँ सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर बचा है जो सिर्फ सबूतों और कानून की सुनता है। मेरे कमरे से बाहर निकलो, इससे पहले कि मैं तुम्हें घुसपैठ के जुर्म में गिरफ्तार करवा दूं। सूरज की ये कड़वी और जहरीली बातें सुनकर ईशा कांप उठी और रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उसे यकीन हो गया कि जिस सूरज से वह प्यार करती थी, वह अब एक पत्थर बन चुका है। सूरज अब गुलाब सिंह को एक एक पैसे का मोहताज बनाने के लिए उसकी बेनामी संपत्तियों पर बुलडोजर चलवा रहा है। गुलाब सिंह जो कभी शहर का बेताज बादशाह था, आज हाथ जोड़कर सूरज के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन सूरज ने साफ कह दिया है कि पाप का घड़ा भर चुका है। सूरज का यह सफर हर उस युवा के लिए एक मोटिवेशन है जो हार मानकर बैठ जाते हैं। सूरज ने साबित कर दिया कि एक इंसान अगर ठान ले तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईशा और सूरज कभी फिर से एक हो पाएंगे या सूरज अपनी नफरत की आग में ईशा को भी जला देगा? क्या गुलाब सिंह सूरज के इस वार को झेल पाएगा या वह कोई नई चाल चलकर सूरज और ईशा को हमेशा के लिए अलग कर देगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सूरज को अपने पुराने जख्मों को भूलकर ईशा का हाथ थाम लेना चाहिए या फिर उसे अपने मिशन पर अकेले आगे बढ़ना चाहिए? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको सूरज का यह नया दमदार रूप और यह मोटिवेशनल